हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट टॉपिक्स में। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस पार्ट 6। तो फ्रेंड्स टेंस पार्ट 6 यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ और नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तो बिना हेजिटेशन के और बिना घबराए हुए फ्रेंड्स चलिए हम लोग पढ़ाई क्लास शुरू करते हैं। और बिल्कुल एक एक चीज़ें हम लोग इसी तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स पहचान जानेंगे। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका पहचान कैसे करेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस से है। तो चलिए आइडेंटिफाई हम लिख देते हैं, आइडेंटिफाई। ओके गाइस, तो पहचान लिखेंगे। क्योंकि हम लोग को इतना माइंड में लेकर चलना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट बीता हुआ काल होता है, था थी के टर्म में आता है, रूप में आता है। तो आइडेंटिफाई हम लोग लिख रहे हैं, आप जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, सॉरी फ्रेंड्स, रहा था, रही थी, रहे थे, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अगर हम लोग ता रहा था, ती रही थी कर देंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा गाइस। तो अभी हम लोग को सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो ये क्या होगा, इसका पहचान जिस हिंदी क्रिया के अंत में सिंपल केवल रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि देख लीजिए, वह आम खा रहा था। ओके, सीता वहाँ जा रही थी। ओके, देखिए रहा था, रही थी। तो जब वाक्य के हिंदी क्रिया के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चलिए गाइज नेक्स्ट हम मेकिंग रूल्स देते हैं। बनाने का रूल क्या है, रूल्स लिखते हैं हम लोग। रूल है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, तो सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब फोर ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी कौन सा सेंटेंस पर है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो सब्जेक्ट वाज वेयर वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। अब जैसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, राम और हमें हिंदी लिखना है, और मोहन हंस रहे थे, रहा था, रहे थे इत्यादि हो गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। राम और मोहन हंस रहे थे। राम क्या है, थर्ड पर्सन है, राम और मोहन दो नाम हो गया, यानी कि ये प्लूरल्स हो गए। तो प्लूरल्स में क्या लगेगा, वेयर लगेगा। एक नाम हो तो वाज, लेकिन डबल नेम हो जाए तो वेयर लगाते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे हम, राम एंड मोहन वेयर, हंसना क्या होता है, लाफ होता है, लाफिंग। ओके, नेक्स्ट है, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। आई वाज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो ये इस टाइप से हम लोग सब्जेक्ट वाज वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट के रूल्स
के सहारे से हम लोग इस टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपको वाज वेयर बता चुके हैं हम कि कहाँ वाज लगेगा, कहाँ वेयर लगता है, ठीक है। लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ी सी जगह में बता दे रही हूँ कि वाज वेयर कहाँ लगेगा। आई, यहाँ नोट कर लेंगे, आई के साथ क्या लगता है वाज, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, नेक्स्ट ही, सी, इट, और या कोई एक नेम हो, ओनली और नेम, एक नेम, उसके साथ क्या लगेगा वाज, फिर दे के साथ वेयर, ठीक है। ये इसको नोट करके याद कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि अगर अंत में थे हैं तो वेयर लग रहा है, ऐसा नहीं है। हम इस रूल से वाज वेयर को लगाते हैं। आई, वी, यू के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, बाकी सब जितना थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ तो वाज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम आपको निगेटिव सेंटेंस बताएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब मैं उसका भी रूल दे देती हूँ आपको। सब्जेक्ट वाज वेयर, नॉट, फिर वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या है हम लोग का रूल्स? सब्जेक्ट वाज वेयर, नॉट, बी फोर, ऑब्जेक्ट। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना हम लोग। जैसे एक नंबर है हम लोग का, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, रहे थे हम लोग को पढ़ना है ना, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, ठीक है। कुत्ते यानी कि बहुत सारे कुत्ते, डॉग्स हैं, प्लूरल्स हैं, तो लिखेंगे द डॉग्स, और प्लूरल्स हैं तो वेयर लगा देंगे ना, द डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग, ओके, बार्किंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, बार्किंग मीन्स क्या होता है, भौंकना होता है। नेक्स्ट द डॉग, तो ये हम लोग का एक एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि वर्षा नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, ये भी कौन टेंस है हम लोग का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रही थी है ना। लेकिन फ्रेंड इसको बनाने में आपको बच्चे बहुत सोचने लगते हैं सब्जेक्ट क्या लिखूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा होना, जो ये वर्षा होना वो वर्ब है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट के रूप में आप इट यहाँ लगाते हो। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, वर्षा होने वाली है, इस सब में जो आपको अगर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आगे इट लगा दीजिए, ठीक है। तो इट कर देते हैं, इट के साथ क्या लगता है वाज, इट वाज, और वर्षा होना क्या होता है, वर्षा नहीं हो रही थी ना, तो इट वाज नॉट लगा देंगे, फिर रेनिंग कर देंगे, आर रेनिंग कर देंगे, ओके। इट वाज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही थी। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे तो हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम बनाएंगे, तो उसके लिए रूल क्या कर देते हैं, जब पहले क्या हो, ओके, जब पहले क्या हो वो पढ़ लेंगे हम लोग। पहले क्या हो, तो इस टाइप से प्रश्न आता है, क्या आप जा रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे, और एक आता है डब्ल्यू क्वेश्चन जो बीच में कब, क्यों, कैसे रहता है। तो जब पहले क्या हो हम पढ़ेंगे, तो इसमें वाज वेयर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, बिफोर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। और इसमें अगर नॉट हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसका अगर रूल लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा रूल्स ही दिखेगा नो पेज पे, तो शायद बच्चे घबरा जाएंगे याद करने में। इसलिए क्या करते हैं कि एक ही रूल रखिए, जब पहले क्या हो और नॉट जब आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ओके। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, सॉरी पेन से करते हैं, क्या तुम पटना जा रहे थे, ये क्वेश्चंस हैं, क्या तुम पटना जा रहे थे। अब तुम के साथ वेयर लगता है ना, अब आगे ही बताएं, थाथी देख कर वाज वेयर का यूज नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट को देख कर वाज वेयर लगाते हैं। तुम है ना वेयर लगेगा, वेयर यू
गोइंग टू पटना, वेयर यू गोइंग टू पटना। अगर इसमें नॉट हो, मान लीजिए कोई ऐसा आ जाएगा, क्या 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 आप नहीं खेल रहे थे, क्या आप नहीं खेल रहे थे। अब आप में यू होता है, आपका भी यू होता है, वी के साथ यू के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है। तो आइए वेयर यू नॉट लगा देंगे, नॉट प्लेइंग, वेयर यू नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो। नेक्स्ट चलिए, जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो तो रूल हम लिख देंगे। रूल में क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन आता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर वाज वेयर, वाज वेयर के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करते चलेंगे फ्रेंड्स, और बिना घबराए हुए बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से हो तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन, वाज वेयर, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, वह क्यों हंस रहा था, वह क्यों हंस रहा था। देखिए बीच में क्यों आ गया ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन यानी कि क्यों का लिखेंगे, वाई, और ही के साथ वाज लगता है तो वाई वाज ही, और हंसना का क्या होता है, लाफ होता है, तो लाफिंग कर देंगे, वाई वाज ही लाफिंग। नेक्स्ट है, अगर इसमें नॉट आता है ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्या करेंगे, फिर वाई करेंगे, वाई वाज आई नॉट रीडिंग। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य डब्ल्यूएच क्वेश्चन से। वह क्यों हंस रहा था, वाई वाज ही लाफिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वाज आई नॉट रीडिंग। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़े पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि, ये मेरे आइडेंटिफाई था और मेकिंग रूल्स भी दिए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो और आप लोग नोट करके समझ लेंगे। फिर फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। डेट ऑफ थैंक्स।